फ्री सब क्या करना है फ्री पानी का, इतना गंदा पानी आता है। मैं क्या बताऊँ आपको, अगर दिल्ली में आते तो मैं बताती कैसे पानी आता। चीजें अच्छी नहीं होती, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह के सबके दाता राम। कुंभ में आई आपने, क्या व्यवस्था अच्छी मेरा कुंभ आना सफल हो गया कि बीजेपी जीत गई। शिक्षा बेकालेवादी हो, माओवादी हो, मोहम्मदवादी हो और मार्क्सवादी हो, उसमें तो आदमी आराम ही बढ़ता है। ये थोड़ा सा गलत है कि कुछ तो लगाना चाहिए ना। पब्लिक पैदल चल रही है, इतनी दूर चलती है, कोई दूर आए। कितने किलोमीटर पैदल चली? अरे भाई ये मत। मैंने तो ऐसा क्या कर दिया? बस फ्री चला रखी है, अपनी बहनों को सिलेंडर दे रहा है, किसी 2100 रुपए दे रहा है। जैसा कि चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम, उसके बाद आखिर इस बार दिल्ली में किसकी सरकार, आज हम चुनावी चर्चा करने वाले हैं। रोडवेज में कुंभ यात्रा के दौरान हमारे साथ आप पीछे भी देख सकते हैं कि काफी लोग यात्री हमारे साथ बैठे, ये लोग स्नान कर आए इलाहाबाद में। इनसे पूछते हैं कि आखिर इस बार दिल्ली के क्या माहौल रहा, और खास करके ये लोग दिल्ली से ही आए, हमारे साथ बात करेंगे। आंटी कहाँ से आई हैं? हमारे शादरा से, शादरा से? दिल्ली शादरा। दिल्ली शादरा से आई हैं। कैसा क्या माहौल रहा भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में? जनता पार्टी में अभी तो मैं प्रयागराज आई हुई 4 दिन से, हाँ। आज जा रही हूँ वापस। और वैसे मेरे बच्चों ने रिपोर्ट दी है कि बीजेपी जो आ चुकी है, लेकिन आने चाहिए थे केजरीवाल जी। केजरीवाल आने चाहिए थे? क्यों केजरीवाल ने ऐसा क्या देगा? उनकी कमियां रही होंगी तभी तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है। नहीं, कमियां पता नहीं पब्लिक की रही मेरे हिसाब से। तो जो पब्लिक की क्या कमियां रही आपकी नज़रों में? जो इसने मोदी को वोट देती, केजरीवाल को देनी चाहिए। केजरीवाल ने तो ऐसा क्या कर दिया? केजरीवाल ने बस फ्री चला रखी है, अपनी बहनों को सिलेंडर दे रहा है, किसी 2100 रुपए दे रहा है, और जो है कितनी सुविधाएं कर रहा है, बस फ्री चल रही है। और क्या, अगर ये सुविधाएं सब अच्छी लगी होती तो भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों चुनते? किसके आगे ना पता। अगर केजरीवाल का सब किया हुआ जो फ्री सेवा आप बता रही हैं, अगर ऐसा ही किया होता तो लोग बीजेपी को क्यों चुनते? इस बार मौका क्यों दिया गया? फिर से एक बार बीजेपी का परचम लहराया है वहाँ। पक्का आगे रिजल्ट। हाँ, ये तो बात है। क्या रहा दिल्ली का माहौल आपके नज़रिए से? आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी ही आनी चाहिए थी। केजरीवाल तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, उसने सत्यानाश कर दी दिल्ली की। क्या सत्यानाश कर दिया? आता है, दारू एक के साथ एक फ्री है, जो उसने ये करा है। सबसे बड़ी कमी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है ना, आतिशी भी वहीं पर है। आप भैया किसी के घर को पेंट करके कह दोगे ये मेरा घर है, तो ऐसा थोड़ी होता है। किसी ने बनाया, उसने आपको उस पे पेंट कर दो ये मेरा घर हो, ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहती वो टोटली गलत है, पर दारू एक के साथ एक फ्री, ये कोई बात है? अगर आप 10 रुपए की चीज़ है 5 रुपए की कर दो, वो बात तो समझ आती है। फ्री का क्या है? श्रीलंका जैसा हाल करोगे क्या? ये गलत बात है। फ्री का ये फ्री बिल्कुल गलत है। नहीं तो आप कुंभ में आई, आपने क्या व्यवस्था अच्छी मेरा कुंभ आना सफल हो गया कि बीजेपी जीत गई। बीजेपी, आप बीजेपी के लिए ही कुंभ आई थी? बीजेपी के लिए नहीं आई थी, पर अच्छा लगा कि बीजेपी दिल्ली में आ गई। दिल्ली में आ गई। शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की कुछ बेहतर सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल मतलब ठीक है, 50-50 है। 50-50 है। हाँ। और क्या कहना चाहते हैं दिल्ली वासियों के लिए? दिल्ली वासियों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा करा जो बीजेपी को लेके आई है। केजरीवाल को 10 साल मौका दिया। 10 साल मौके में पानी बिजली व्यवस्था तो एकदम फ्री सब है। क्या करना है फ्री पानी का, इतना गंदा पानी आता है। मैं क्या बताऊँ आपको, अगर दिल्ली में आते तो मैं बताती कैसे पानी आता दिल्ली में। फ्री का क्या करना है? आंटी ये तो बीजेपी कर रही है, ये तो बीजेपी चिल्ला रही इधर बैठी, ये बैठी इधर बीजेपी चिल्ला रही है। आप केजरीवाल कह रहे हैं। अरे भाई वो भी क्यों? अगर अच्छा ही होता तो फिर फायदा क्या है? क्यों बीजेपी को लोग चुनते हैं? आप केजरीवाल के गुण गाए जा रही हैं। पागल है बीजेपी के जो गुण गा रहे हैं सब। क्यों पागल है बीजेपी के लोग? भैया इस बार तो क्या है कि बीजेपी को पढ़े लिखों ने वोट दिया है, अब तो किसी ने भी नहीं वोट दिया उसको, केजरीवाल को। सच्ची में मतलब पढ़े लिखों ने वोट दिया? पढ़े लिखों ने कि मतलब लोगों को अकल आ गई ना कि किसको क्या देना है, किसको। अंकल कुछ कह रहे हैं, अब ताऊ कुछ कह रहे हैं, हालांकि दूर हैं, अब हम पहुंच ही जाते हैं इनके पास। अब हम ताऊ के पास पहुंचे जाएंगे, जब बात चली रही है आखिर केजरीवाल और बीजेपी की चली रही है, तो हम ताऊ के पास पहुंच ही जाते हैं। कुछ कह रहे हैं ताऊ। ताऊ क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर तेजाराम। कहाँ से आना हुआ? मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा बताइए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या सोच है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी बेहतर था? आम आदमी पार्टी तो आम आदमी का पट्टा बैठाने वाली पार्टी है, अच्छा। और बीजेपी भारत के लोगों को सक्षम बनाने वाली पार्टी है। अच्छा। संस्कार देती है, अच्छी बात कहती है, संस्कार देती है। हाँ साहब बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। क्या संस्कार दे दिया? देखो, सुबह जल्दी उठो, प्रयागराज जी में स्नान करो और पानी पियो, अपना बचाओ। प्रयागराज में अभी सैकड़ों लोग मर भी गए हैं। तो मरे हैं तो क्यों मरे हैं? हाँ, वो इसलिए मरे हैं, कोई योगी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लोग मरे अपनी गफलत में। लोग तो कहते हैं कि प्रोपोगंडा ज्यादा
प्रचार ज्यादा महाकुंभ का कर दिया गया और व्यवस्थाएं तो शून्य रही। हम भी समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को कब्रिस्तान बना रहे थे और अब ये कम से कम हमारे पूर्वजों की जो जमीन है उसका सुधार हुआ है। मैं पिछले कई कुंभों से आ रहा हूँ, कई कुंभों से। हाँ, कई कुंभों से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, हाँ, क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है। दिल्ली जैसे महानगर में अगर भाजपा होगी तो कुछ सुधार होगा। और केजरीवाल तो संस्कारहीन शिक्षा देने वाला आदमी है, मुफ्त को आदमी है। तो केजरीवाल ने शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया क्या? बिल्कुल नहीं दिया। तो वो अराजक तत्व है। जो शिक्षा बेकालेवादी हो, माओवादी हो, मोहम्मदवादी हो और मार्क्सवादी हो, उसमें तो आदमी हरामी बनता है, मुफ्त को बन जाता है। तो केजरीवाल बिजली पानी की व्यवस्था, अरे मुफ्त की चीजें अच्छी नहीं होती। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह के सबके दाता राम। वो हरामी आदमी है, ठीक नहीं है आपके नजरिए से? बिल्कुल गंदा आदमी। जैसे यमुना नदी का पानी गंदा हो गया वैसे आदमी वो गंदा है। पॉलिटिक्स उसकी कोई समझ नहीं है। तो आपके नजरिए में बीजेपी है? हाँ साहब, बीजेपी है। क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो धर्म के नाम पे हुआ और ताहिर हुसैन को, अमानुल्लाह को, जितने गुंडे थे, बदमाश थे, उनको किसने बनवाया? केजरीवाल ने बनवाया, कांग्रेस ने बनवाया। और 2293 ऐसी पार्टियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी। आप कुंभ में आए, आपको व्यवस्थाएं कैसी लगी? मेरे को बहुत सुंदर व्यवस्था लगी, बहुत अच्छा लगा। लोग पैदल भी जाते हैं और खूब। कई लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर लूट हो गई है लोगों के साथ। लूट बिल्कुल लूट नहीं हुई। हम तो बस से आए हैं और बस का भाड़ा दे के आए हैं। अच्छा। और हर जिले से बसें आ रही है, ट्रेनें आ रही है और सुव्यवस्था है। हाँ। हमें तो ठीक लगा। ठीक लगा? हाँ, सब बढ़िया लगा। कुछ वो कह रहे हैं। आंटी बताइए, क्या कैसे लगा आपको व्यवस्थाएं? बेकार लगी। लोग अभी बेकार बता रहे बाबा जी। इनका दृष्टि कौन हो सकता है? हमने चलते तो चलते आप छाले पड़ गए, बीच में खो भी गए भैया, खून रो के आंखन में आंसू भी आ रहे, आंख भी लाल हो गई हमारे रो रो के। पैदल चली आप? पैदल बहुत वापस दूसरे न रिक्शा न ऑटो न कुछ, ना पैदल चलते चलते पैर छाले हो गए हमारे। कैसी लगी व्यवस्थाएं आपको जी? अच्छा लगा, व्यवस्थाएं अच्छी हैं? ये चलना बहुत पड़ा भैया, बहुत चलना, कुछ नहीं चलना ज्यादा पड़ गया आपको? ऑटो न रिक्शा। कुछ काम तो मोदी जी ने अच्छे भी करे हैं। जैसे अपना राम मंदिर बनवाया है, कोई 5 साल से नहीं बनवा पाया, ये अच्छा भी काम करा है। अच्छा, प्रयागराज में जो हलचल हुई इसमें कई अभी श्रद्धालु लापता भी है, मौत हो गई, क्या कहना चाहते हैं? उसमें भगदड़ सरकार अभी तक आंकड़ा जारी नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। क्या हो गया? भगदड़ बची है उसमें। योगी जी दिल्ली चले गए ना, इसलिए गलती तो हुई है। दादा के पास आएंगे। दादा, अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंकड़े पार्टी ने अभी तक सरकार ने जारी नहीं कर पाए, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? गोपनीयता भी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। हाँ। अगर आंकड़े जाहिर करते हैं तो फायदा किसको होता है? नहीं तो उनका कहना है कि सरकार को जारी करना चाहिए था ना आंकड़ा। हर आदमी साधक है। ये मेला साधकों का मेला है। दूर दूर से आते हैं, कोई टीडीए लेकर नहीं आता, किसी के निमंत्रण नहीं आता। लोगों में श्रद्धा है और श्रद्धा के दौरान कुछ लोग घुसपैठिए टाइप आदमी हैं, उन्होंने अव्यवस्था फैलाई है और इसलिए ये बयानबाजी कर रहे हैं। वो आदमी उनके पे ट्रेनिंग कैसे की है, उनको क्यों बोल रहे हैं? जैसे अखिलेश बोल रहा था, क्यों बोल रहा है? और ये आपने जितने कांग्रेस वाले बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं? ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के ही टेंट के लोग हैं। आप कह रही थी काफी परेशान रहे, 4 दिन से सोए नहीं, भूखे प्यासे हैं बस को लेकर, आपको सुविधा कैसी रही? वो तो हमारी बस की वजह से। परिवहन सेवा के बारे में क्या कहना चाहती हैं? ये थोड़ा सा गलत है कि कुछ तो लगाना चाहिए ना। पब्लिक पैदल चल रही है, इतनी दूर चल रही है, कोई दिन कितने किलोमीटर पैदल चली? अरे भाई ये मत पूछो, आप 3-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है आपको। 5 किलोमीटर मान लो 5 किलोमीटर ही। और कहाँ से वहाँ एक साइड से बंद कर दिया, दूसरी साइड से बंद, पता नहीं कहाँ से। अच्छा, जिस बस में आप बैठी ये शटल सेवा परिवहन ये बहुत द्वारा चलाई गई है, 20 किलोमीटर चलना अच्छी है। तो आप कितना पैदल चली है महाकुंभ में? हम 20 किलोमीटर चल के आए हैं। 20 किलोमीटर। तो परिवहन सेवा जो शटल सेवा चलाई गई परिवहन निगम की, ये आपके नजरिए से ठीक है जहाँ से आपको मिली बस? 20 किलोमीटर चलने के बाद बढ़िया लग रहा है? हाँ बढ़िया, कैसे लग रहे थक गए। कहाँ तक होना चाहिए था बस की सुविधा को? यहाँ तक लेके वहाँ तक होना। कैसी सुविधा लगी आपको ये बस की? बस की सुविधा कैसी लगी जो आपको 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? मेरे को तो गलत लगी भैया। कितना होना चाहिए था आपको? आपके नजरिए से कहाँ तक बस जानी चाहिए थी? यहाँ से लेकर वहाँ कुंभ तक जानी चाहिए। कुंभ तक जानी चाहिए थी, पैदल ना चलना पड़ता? वहीं बता रहे जाकर।